हम लोग जो है वो एनसीईआरटी को देखेंगे। हमारा जो है क्लास जो है वो 8 के एनसीईआरटी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम जो है वो किशोरावस्था की जो है और आपका जो है चैप्टर 10 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या-क्या जो प्रश्नों में आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंगिक हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी आपका ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित जो है वो कथन पे विचार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एस्ट्रोजन जो है वो आपका तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक जो है वो हार्मोन है। ये मानव शरीर में जो है गौण आपका लैंगिक लक्षणों के लिए जो है उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि एस्ट्रोजन जो है वो आपका नर हार्मोन होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मादा हार्मोन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि इस जो है हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य जो है वो हार्मोन द्वारा आपका किया जाता है, जो आपके पीयूष ग्रंथि अथवा जो है पिट्यूटरी आपका ग्रंथि द्वारा स्रावित आपका जो है वो किया जाता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा, सही पूछा। तो यहाँ पे जो है वो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है हार्मोन को सीधे आपका रुधिर प्रवाह में आपका जो है निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें जो है नलिका आपका जो है वीन आपका ग्रंथियाँ भी कहते हैं, ठीक है। लैंगिक हार्मोन का स्रावन जो है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि एस्ट्रोजन जो है वो तथा आपका टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, जो मानव शरीर में आपका गौण लैंगिक जो है वो लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए आपका जो है 1 जो है वो सही है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो आपका मादा हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है, यानी दोनों जो है अलग दे दिया था, जिसका स्रावन जो है क्रमशः लड़कियों में जो है अंडाशय तथा लड़कों में वृषण द्वारा होता है, अतः 2 जो है वो गलत है। ये लैंगिक हार्मोन जो है वो लड़कों में दाढ़ी मूछें आपका बड़े जो है स्वर यंत्र उसके अलावा जो है लैरिन्कस और एडम्स जो बोलते हैं, और एपिल जो है वो या कंठमनी बोलते हैं, यानी बड़े स्वर जो है यंत्र को इत्यादि जो है वो गौण आपका लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। कंठमनी में जो है वो आपका बड़े एवं छोटे होने के कारण ही जो है क्रमशः लड़कों का स्वर जो है गहरा अथवा जो है लड़कियों का स्वर जो है वो उच्च तारत्व वाला होता है, ठीक है। लड़कियों में स्तन और तथा आपका दूध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण आपका लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इन जो है वो लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का जो है वो नियंत्रण एक अन्य जो है हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा जो पिट्यूटरी आपका ग्रंथि से स्रावित होता है, या अंडाशय में अंडाणु एवं जो है वृषण में जो है वो शुक्राणु के परिपक्व होने की जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आपने देखा, यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो स्पेशली आपका यहाँ पे जो है मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि थायराइड जो है वो आपका थायरॉक्सिन से निकलता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इंसुलिन जो है वो आपका अंगनाशन जो है वो आपका इंसुलिन से निकलता है। उसके अलावा जो है वो अधिपृक्ष जो है वो एड्रिनल जो है वो स्पेशली आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, तो 2 3 4 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 जो है वो ऑप्शन डी को मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बताया जा रहा है क्या है कि आपका थायरॉक्सिन आपका जो है थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन का जो है वो आपका का अग्नाशय इंसुलिन का तथा अधिवृक्क आपका एड्रेनल यानी एड्रेनिल नेलिन आपका हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। पुरुष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है तथा अन्य जो है वो ग्रंथियां वृषण अंडाशय थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त आपका जो है वो करती है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सही है, आपको सही बताना है। मानव शरीर में पोषक के जो है वो संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। दूध अपने आप में जो है संतुलित भोजन है, बिल्कुल सही है। लोह जो है वो प्रचुर खाद्य जो है वो रुधिर आपका निर्माण में सहायक होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि वसा शरीर की जो है वृद्धि के लिए तथा आपका प्रोटीन जो है ऊर्जा के लिए आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कथन 1 और 2 जो सही है। संतुलित आहार का अर्थ है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन अथवा खनिज का जो है पर्याप्त मात्रा में भी समावेश। यहाँ जो है हमारा भारतीय भोजन जिसमें जो है रोटी, चावल, दाल एवं जो है सब्जियाँ शामिल है, एक संतुलित आपका आहार है। वहीं जो है दूध अपने आप में जो है संतुलित भोजन है, ठीक है। शिशु को माँ के दूध से जो है संपूर्ण आपको पोषण मिलता है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि
यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि लौह जो है प्रचुर आपका जो है खाद्य जैसे कि पत्तीदार आपका जो है सब्जियाँ, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि रुधिर जो है निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। वसा एवं जो है शक्कर ऊर्जा के लिए जो है और प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः कथन 3 जो है वो आपका गलत है। दूध, मांस, नट और दालें जो है प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जो है कथन सही है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है कि विचार करना है कथनों पे। जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु जो है वो अंडाणु को निषेचित आपका करता है तो युग्मक में 2 जो है एक्स आपका गुणसूत्र होते हैं जिसमें से आपका मादा शिशु विकसित होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित आपका करता है तो नर जो है वो शिशु जो है वो विकसित होगा, बिल्कुल सही है। पुरुष में एक जोड़ी जो है लिंग आपको गुणसूत्र होते हैं जिन्हें आप एक्स वाई कहते हैं, तो ये भी आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः जो है वो पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी है, जिसमें इसमें जो है वो महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी कथन हमारे सही हो जाएगा क्योंकि हमसे सही ही पूछा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है वो मनुष्य की आपका कोशिकाओं के केंद्रक में तेज जो है वो जुड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र अथवा एक जोड़ा जो है वो लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स अथवा जो है वाई कहते हैं। स्त्री में 2 आपका एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स तथा जो है एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में जो है वो गुणसूत्रों का एक जुड़ा आपका होता है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या, आगे बताया जा रहा है क्या है कि अगर हम बात करें अनिषेचित अंडाणु में जो है वो आपका बात करें, हमेशा एक जो है एक्स आपका गुणसूत्र होता है जबकि शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं। एक में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जब आपका एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो आपका युग्मक में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होगा और यह जो है वो मादा होगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जब आपका वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में एक्स वाई गुणसूत्र होगा और यह जो है वो नर होगा, ठीक है। इस प्रकार यह जो आसानी से समझा जा सकता है कि युग्मक का जो है वो लिंग निर्धारण शुक्राणु के जो है गुणसूत्र पर निर्भर आपका करता है जो पुरुषों से जो प्राप्त होता है। अतः यह निर्धारण के लिए जो है यह धारणा कि आपका लिंग निर्धारण में माँ जो है उत्तरदायी है, यह पूर्णतः निराधार या फिर अन्याय जो है वो संगत भी है, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से हमसे क्या पूछा है, तो असत्य पूछा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एड्स एक खतरनाक और संक्रामक आपका बीमारी है, इसके बारे में जो है वो विचार करना है। यह बीमारी एक जो है वो खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो ये गलत है क्योंकि वायरस की वजह से फैलती है। पीड़ित व्यक्ति से जो है स्वस्थ आपका व्यक्ति में ड्रग के लिए जो है इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा भी आपका फैल सकती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि पीड़ित आपका जो है व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है, तो ये भी सही है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके जो है वो शिशु में नहीं फैलता, तो ये गलत है और पहला भी आपका गलत है, ठीक है, असत्य है। तो असत्य ही हमसे पूछा था, तो आपका 1 और 4 जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि ये फैलता है। चलिए यहाँ देख लीजिए। एड्स नामक खतरनाक बीमारी आपका HIV आपका नामक विषाणु द्वारा होता है, इसलिए आपका 1 गलत है। कथन 2 और 3 सत्य है जबकि कथन जो है वो 4 गलत है क्योंकि पीड़ित माँ के दूध के जो है सेवन से उसके जो है वो शिशु में यह जो है वायरस आपका प्रवेश करता है तथा शिशु भी जो है एड्स से आपका पीड़ित हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपने देखा बल और जो है वो दाब को देखेंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बल तथा दाब जो है वो स्पेशली हम लोग पहले प्रश्न में देखेंगे। चैप्टर का नाम है 11, ठीक है। निम्नलिखित बलों में से कौन सा जो असंपर्क यानी नॉन जो कांटेक्ट बल के उदाहरण है, तो आपका जो चुंबकीय आपका बल हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, घर्षण बल और जो है पेशीय बल जो है वो आपका संपर्क में रहते हैं, तो आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सही कथन हमारे कौन से हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन 2, 3, 4 दिखा रहा है। चलिए यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें चुंबकीय जो है वो आपका बल स्थिर आपका वैद्युत बल अथवा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल तीनों ही जो है वह संपर्क बल के जो है उदाहरण है, या जो है वह बल वस्तु के जो है संपर्क में न होने पर भी जो है वो आपका कार्य करता है, ठीक है। घर्षण तथा जो है वो पेशीय आपका बल संपर्क बल के उदाहरण है। इन जो है बलों के लगने के लिए
वस्तु से जो है वो संपर्क आवश्यक है, ठीक है। ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो सही है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरुत्व जो है वो बल के संदर्भ में विचार करना है, तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, तो गलत है। विश्व में सभी जो है वस्तुएं एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है, बिल्कुल सही है। गुरुत्व बल के जो है वो कारण ही नदियों में जो है पानी आपका नीचे की ओर बहता है, बिल्कुल सही है। 2-3 सही है, पहला आपका जो है वो सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 2 और 3 जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त जो है वो आपका कथनों में से जो है वो कथन एक गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही आपका गुण नहीं है। वास्तव में जो है विश्व में सभी वस्तुएं जो है चाहे वे छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर जो है बल लगाती हैं। यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व बल के जो है कारण ही नदियों में जो है वो पानी नीचे की ओर बहता है, अथवा आपका 2-3 सही है, ठीक है। यहाँ जो है वो 12 चैप्टर को देखेंगे। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका यहाँ जो है वो सही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ घर्षण चैप्टर का नाम है आपका। चलिए हम पढ़ते हैं घर्षण के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथ्य पे विचार करना है। घर्षण से ऊष्मा आपका उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। कबड्डी के आपका खिलाड़ी अपने हाथों पे मिट्टी आपका रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर जो है वो घर्षण में वृद्धि हो, बिल्कुल सही है। तरलों द्वारा जो है लगाए गए घर्षणों को जो है वो कर्षण आपका कहते हैं, बिल्कुल सही है। सर्पी जो है वो घर्षण स्थैतिक आपका घर्षण से कम होता है, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त सभी जो कथन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिटेल की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के जो है अंत आपका बंधन के कारण आपका घर्षण आपका होता है, ठीक है। यह जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत आपका अधिक महत्व रखता है। उसके अलावा यदि घर्षण ना हो तो हम जो है वो पेन अथवा पेंसिल से आपका जो है नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को जो है रगड़ने पर वह आग जो है पकड़ती है। घर्षण से ऊष्मा भी जो है उत्पन्न आपका होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि कबड्डी जो है वो आपका कि खिलाड़ी अपने जो है हाथों पर मिट्टी और जिम आपका नेस्ट अपने जो है हाथों पर कोई आपका रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी जो है पकड़ बना सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि घर्षण कम करने वाले जो है पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक आपका कहते हैं। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि जल अथवा जो है अन्य पदार्थ भी इनसे जो है वो होकर के गति करके करने वाली जो है वस्तुओं पे घर्षण बल लगाते हैं, यानी जल और अन्य द्रव्य भी इनसे होकर के गति करने वाली वस्तुओं पे घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा जो है लगाए गए घर्षण बल को जो है वो कर्षण भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य जो है वो वस्तु पे आपका सर्पी जो है वो गति करती है तो उस पर जो है वो सर्पी आपका घर्षण लगता है। सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लौटने के स्थैतिक तथा आपका सर्पी घर्षण के कारण जो है बलों को आपका घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो स्थैतिक आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो है सर्पी हो जाएगा। लौटनिक जो है वो स्पेशली आपके घटते क्रम में व्यवस्थित है, तो आपका जो है वो 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिर सतहों के बीच आपका लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक आपका घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पे जो है वो सरकती है तो उसके जो है वो पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जो है वो सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः जो है सर्पी जो है वो घर्षण स्थैतिक आपका घर्षण से बहुत कम होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है वो आपका दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर जो है लुढ़कती है तो उसकी जो है वो गति के प्रतिरोध को जो है लोटनिक घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को जो है वो सतह पे सरकने की अपेक्षा लुढ़कना जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि लोटनिक जो है घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। ध्वनि को देखिए। ध्वनि में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि जो है क्या हो जाएगी कि ध्वनि के जो है विचार करना है कौन सा सही है। यह ठोस, द्रव्य, गैस एवं जो है निर्वात सभी में जो है संचरण करती है। ध्वनि गलत है। इसकी जो है वो तीव्रता प्रबलता जिसको बोलते हैं डेसिबल में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि मानव कानों के लिए जो है इसकी आपको श्रव्य आवृत्ति का परास जो है वो लगभग 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा। तो ये 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो कथन जो है वो आपका एक गलत है, क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस द्रव्य गैस में ही आपका होता है, निर्वात में जो है संचरित आपका नहीं होता है ध्वनि। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कथन 2 जो है वो सही है। इसकी तीव्रता डेसिबल में आपका मापी जाती है। ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलनों यानी कंपन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है तथा इसका संकेत जो है हर्ट्ज है, ठीक है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति एक जो है वो दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, जहाँ एक तरफ जो है वो लगभग 20 जो है वो आपका दोलन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से जो है कम आवृत्ति जो है वो मानव आपका कान नहीं सुन सकती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ से जो है वो आपका लगभग 20,000 दोलन प्रति सेकंड यानी 20 किलोहर्ट्ज से जो है वो अधिक आवृत्ति की जो है ध्वनियाँ भी मानव कान आपका सुन नहीं पाता है, ठीक है। ऐसी ध्वनियों को जो है अवश्रव्य आपका कहते हैं। अतः आपका 3 ऑप्शन भी सही है। कुछ जो है बताया जा रहा है कि कुछ जंतु जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वो ध्वनि से अधिक की ध्वनि की जो है वो आपका अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता जो है पुलिसकर्मी ऐसी उच्च आवृत्तियों को ध्वनि उत्पन्न करने वाले सीटियों का उपयोग करते हैं जिससे कुत्ता आपका सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है मानव आपका नहीं सुन सकता। अनेक जो है चिकित्सा उपकरण भी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा सही है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सही ऑप्शन जो है वो ध्वनि के तारत्व से संबंधित है, हमसे सही पूछा गया है। यह ध्वनि की आवृत्ति पे जो है वो निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। पक्षी उच्च जो है तारत्व की ध्वनि आपका उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व जो है वो मंद होता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः जो है महिला की आवाज़ जो है पुरुष की अपेक्षा जो है अधिक तारत्व आपका वाली होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि सही आपका जो है सारे हो जाएंगे, यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो कथन आपका क्या है, सही है। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता इसके जो है आयाम पर तथा तीक्ष्णता या तारत्व इसकी जो है आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। अधिक आयाम जो है प्रबल ध्वनि अथवा जो है छोटा आयाम जो है मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अगली जो है आवृत्ति आपका उच्च तारत्व तथा निम्न आवृत्ति जो है वो कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च आपका तथा शेर की जो है वो ध्वनि का तारत्व जो है निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की जो है वो ध्वनि दुर्बल होती है। इस प्रकार वाद्यों में जो है वो ढोल में मंद आपका आवृत्ति तथा आपका सीटी में उच्च आवृत्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन जो है वो कथन और कारण को देखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हमसे पूछा है, सही पूछा है कि आपका गलत पूछा है। तो ये हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे तो बताया नहीं जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आकाश में जो है कथन है कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की जो है वो घटना एक समान तथा आपका समान दूरी पे घटित होती है, लेकिन हमें जो है वो तड़ित पहले आपका दिखाई देती तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ठीक है। कारण बता रहा है कि सभी जो है माध्यम में संचरित हो सकता है, प्रकाश सभी माध्यमों में संचरित हो सकता है, परंतु ध्वनि आपका निर्वात में नहीं संचरित हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे कि यहाँ पे जो है वो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, परंतु आपका कारण कथन की सही व्याख्या आपका नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बात करें हम लोग तड़ित का जो है वो पहले आपका दिखाई देना तथा मेघ गर्जन का जो है बाद में सुनाई देना, प्रकाश की तीव्रता जो है वो चाल यानी 3 × 10⁸ आपका मीटर प्रति सेकंड तथा ध्वनि की जो अपेक्षाकृत धीमी आपका चाल 331 मीटर प्रति सेकंड के कारण होता है। प्रकाश की जो है वो चाल जो है वायुमंडल में आपका ध्वनि की चाल की जो है कई गुना हो आपका अधिक होती है, जिसके कारण जो है प्रकाश का संवेदन जो है वो आपका हम पहले करते हैं, ठीक है। संवेदना जो है पहले करते हैं, जबकि ध्वनि का जो है कुछ देर बाद करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है वो चैप्टर 14 को देखेंगे, हमसे कथन कारण पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देखना है। तो सबसे पहले कारण कथन को पढ़ेंगे। कथन ए में बताया जा रहा है कि खाद्य जो है पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर जो है टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, बिल्कुल सही है। टीन जो है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो ये आर भी सही है, ठीक है। कथन और कारण दोनों जो है वो आपका जो है वो सही है, और व्याख्या भी जो है आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो विकल्प एक सही है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में जो है लोहे के ऊपर जो है टीन का आपका विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टीन जो है वो लोहे से जो है वो कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार से जो है खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में आपका नहीं आते और जो है वो खराब होने से जो है बच जाते हैं। ठीक है, विद्युत द्वारा जो है किसी पदार्थ पर जो है किसी आपका वांछित धातु को किसी वांछित जो है वह धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को जो है विद्युत लेपन कहते हैं, या जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक जो है वो आपका सामान्य उपयोग है। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे देखिए, चलिए आपका जो है कथन और कारण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कि कथन ए में बताया जा रहा है कि पुलों द्वारा जो है स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संचारित होने तथा आपका जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है। संक्षारण तथा जंग आपका लगने जो है से बचाने के लिए लोहे पे विद्युत लेपन द्वारा जो है जिनकी परत जो है वो निक्षेपित की जाती है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमसे सही उत्तर पूछा था, तो आपका जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ पे जो है वो आर में हमसे क्या बोला कि संक्षारण जो है वो जंग तथा आपका जंग लगने से बचाने के लिए लोहा पे जो विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, ये जो है वो आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प जो है वो दो सही है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे में संक्षारित होने तथा आपका जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संक्षारण तथा आपका जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो है वो जिंक की जो है वो परत आपको निक्षेपित कर दी जाती है। अतः कथन आर जो है एक जो है वो आपका जो है वो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि जो है वो कथन ए जो है आर की सही स्पष्टीकरण है, यानी ए जो है वो स्पष्ट कर रहा है आर को। ठीक है, उल्टा है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विद्युत लेपन की जो है प्रक्रिया से जो है वो दैनिक जीवन के अनेक जो है उपकरण तैयार होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो कार के जो है कुछ पुर्जे, जो है बाथरूम के जो है नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का जो है हैंडल, पहियों के जो है रिम आदि पर जो है वो क्रोमियम का जो है लेपन किया जाता है। यह चमकदार आपका जो है दिखता है तथा संक्षारित आपका नहीं होता। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है, तो यहाँ असत्य कथन बताना है। तो नमक घुला हुआ जो है वो हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है, तो बिल्कुल सही है। अशुद्ध जल भी जो है विद्युत का एक अच्छा चालक है, तो ये गलत है। पेयजल में खनिज जो है वो लवणों की अल्प मात्रा जो है वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए ये भी जो है विद्युत का सुचालक आपका होती है। तो 1 और 3 जो है वो सही है, लेकिन आपका 2 जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है सत्य हैं, 2 असत्य है, क्योंकि अशुद्ध जल में जो है वो खनिज लवण एवं जो है आयन अनुपस्थित आपका जो है वो होते हैं, जिसके कारण जो है यह आपका हीन चालक है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे असत्य पूछा था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, प्रकाश जो है वो उत्सर्जक डायोड आपका एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिदीप्त नलिका जो है फ्लोरो जो है वो सेंट ट्यूब जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की जो है वो ज़्यादा खपत करते हैं। प्रदीप्त नलिका जो होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए हमसे असत्य पूछा था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन्नत प्रतिदीप्त लैंप यानी CFLs जो होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा की जो है खपत करते हैं, परंतु यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है, गलत है। सन्नत प्रतिदीप्त आपका लैंप CFL प्रतिदीप्त नलिका यानी ट्यूब लाइट से ज़्यादा आपका जो ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कम करते हैं ना CFL, तो 3 और 4 जो है वो सत्य हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 और 2 जो है वो सत्य है। CFL प्रकाश जो है उत्सर्जक डायोड LED से जो है वो ज़्यादा ऊर्जा आपका खपत करते हैं, साथ ही इनमें जो है पारा होने के कारण ये जो है पर्यावरण को भी जो है नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए आपका 3 गलत है। CFL प्रतिदीप्त आपका नलिका यानी ट्यूब लाइट से जो है वो कम आपका ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए आपका जो है कथन 4 भी जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे जो है बताना है कि आपका जो है वो चैप्टर जो है वो 15 जो है चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक घटनाओं को देखेंगे, आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय एक ही प्रकार के आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यही आपका गलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वस्तुओं को जो है वो रगड़ने पर जो है उत्पन्न विद्युत आवेश जो है स्थैतिक आपका होते हैं, बिल्कुल सही है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा जो है उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। संपर्कण जो है अर्थिंग द्वारा जो है किसी आवेशित जो है वस्तु से आवेश को जो है वो पृथ्वी में भेजा जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन आपका पहला सही नहीं है। ठीक है, कथन जो है वो एक जो है गलत है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पे आवेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से जो है वो आपका रगड़ने पे कांच की जो है वो छड़ द्वारा अर्जित आवेश को जो है वो आपका क्या कहते हैं, तो आपका जो है वो धनावेश कहते हैं। तो रेशम से आपका जो है रगड़ने पर जो है कांच की जो है वो आपका छड़ द्वारा अर्जित आवेश को घनावेश आपका कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। अन्य प्रकार के आवेशों को जो है ऋणावेश आपका कहते हैं। ठीक है, जब आवेश गति करते हैं तो आपको विद्युत धारा बनती है, और किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा कुछ आपका नहीं बल्कि आपका आवेशों का ही प्रवाह है। विद्युत आवेशों को किसी जो है आवेशित आपका वस्तु से अन्य जो है वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी आवेशित जो है वो वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन आपका कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो है वो 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन सा सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तड़ित जो के संदर्भ में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के आपका जो है वो निचले आपका जो है किनारे पे संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से आपका प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि के रूप में आपका तड़ित उत्पन्न होती, गलत है। आगे बताया जा रहा है कि तड़ित जो है उत्पन्न होने की आपका प्रक्रिया विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ये 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच जो है अथवा बादलों तथा आपका पृथ्वी के बीच हो सकती है, बिल्कुल सही है। भवनों को तड़ित के जो है वो प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित जो है वो चालक नामक युक्ति का प्रयोग होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या है, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गरज वाले जो है वो तूफानों के बनते समय जो है वायु की धाराएं ऊपर की ओर आपका जाती है, जबकि जल की जो है वो बूंदें नीचे की ओर जाती है। इन प्रबल जो है वो गतियों के कारण जो है आवेशों का पृथक्करण होता है, और बादलों के ऊपरी जो है वो किनारे के निकट धनावेश तथा निचले किनारे पर ऋणावेश आपका संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी जो है धनावेश का जो है वो आपका संचय होता है। जब संचित जो है आवेशों का आपका परिमाण अत्यधिक होता है, तो आपका वायु जो आपका विद्युत की हीन आपका चालक है। तो आपका वायु जो विद्युत की हीन आपका चालक है, यानी बैड कंडक्टर है। आवेशों के जो प्रवाह को आपका नहीं रोक पाती है, परिणाम स्वरूप ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं, और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा आपका ध्वनि उत्पन्न होती है। इन्हें हम जो है तड़ित के रूप में देखते हैं, अथवा जो है एक आपका जो है वो गलत है। ठीक है, कथन 2 जो है वो सही है, क्योंकि आपका जो है वो तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यह जो है प्रक्रिया 2 अथवा जो है अधिक बादलों के बीच अथवा जो है बादलों तथा पृथ्वी के बीच ही आपका हो सकती है। भवनों को तड़ित के जो है प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक जो है वो नामक युक्ति का प्रयोग होता है। इस जो है युक्ति में जो है वो आपका भवन निर्माण के समय जो है वो दीवारों में उस आपका भवन की ऊंचाई से अधिक जो है लंबाई की जो है वो धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का जो है एक सिरा आपका वायु में खुला रहता है, आपका जो है वायु में खुला रखा जाता है, तथा दूसरे सिरों को जमीन में आपका जो है काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ जो है वो विद्युत आवेश की जो है जमीन तक जो पहुंचने के लिए एक सरल आपका पथ प्रदान करती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पृथ्वी जो है वो कई परतों में बटी हुई है। इनमें से कौन से जो परत भू जो है वो स्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो भूपट्टी हो जाएगा। तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के भीतर की जो है सबसे ऊपरी जो है वो सतह में गड़बड़ के कारण जो है भूस्पंद आपका आते हैं। पृथ्वी की इस जो है परत को भूपपट्टी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की यह जो है वो परत एक जो है खंड के रूप में आपका नहीं, यह टुकड़े में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये जो है प्लेटें निरंतर गति करती रहती है। जब ये जो एक दूसरे से आपका रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेटें दूसरे प्लेटें के नीचे चली जाती है, तो इसके जो है वो कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर जो है वो भूकंप के रूप में आपका दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूस्पंद जो है वो पृथ्वी की सतह पर जो है वो तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन जो है वो तरंगों को जो भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंपी लेखी नामक उपकरण द्वारा जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सही ऑप्शन की, तो यहाँ भूकंप के बारे में भूकंप के बारे में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल जो है क्षेत्र होता है, अतः वहाँ जो भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल सही है। कश्मीर और तथा आपका कच्छ का रण भारत के जो है वो अति जो है भूकंप आशंसित आपका क्षेत्र, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो है वो सी आपका जो है वो सही है। तो 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही पूछा था। चलिए यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। भूकंप जो है प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का जो है दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहाँ जो है भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन जो है दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा जो है भ्रंश आपका क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। भारत के भू आपका क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 आपका क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें कश्मीर, पश्चिम और केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्वी और कच्छ का रण, राजस्थान तथा आपका जो है वो सिंध गंगा के जो है वो मैदान आदि भूकंप आशंसित आपका जो है क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ जो है भाग भी जो है खतरे के आपके क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो है 5 नंबर प्रश्न को चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को जो मापने के लिए जो है प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा। इसके लिए जो है रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। यह जो है पैमाना रैखिक आपका है, तो गलत है। इसमें जो है वो 2 अंक की वृद्धि अथवा जो है लगभग आपका 10,000 गुने अधिक विनाशी ऊर्जा होती है, तो 1 और 3 जो है वो सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है वो सही है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को जो है वो रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि रिक्टर जो है वो पैमाने रैखिक नहीं है, यह जो है लघु गणकीय है। उसके अलावा जो है वो लघु गणकीय होने के कारण रिक्टर पैमाने पर जो है वो आपका अंकित 1 से 10 तक की जो है वो संख्या में प्रत्येक अंक जो है भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर जो है वो 10 गुने आयाम तथा आपका 32 गुने जो है ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इसलिए परिमाण में जो है वो 2 अंक की जो है वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक जो है विनाशी ऊर्जा है, अतः आपका जो है 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 3 भी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा असत्य है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो तड़ी से जो सुरक्षा के संदर्भ में विचार करना है। यदि आप कार या जो है बस से यात्रा कर रहे हैं, तो वाहन की जो है खिड़कियाँ अथवा दरवाजे बंद कर लेने पे आप उसके जो है भीतर सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका यदि आप किसी जो है वो खुले जगह पे अगर यदि आप किसी खुले जगह पे हैं, तो किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे आपका सुरक्षित रहेंगे, तो ये असत्य है, क्योंकि आपका जो है वो और नुकसान हो सकते हैं। यदि आसपास कोई जो है वो वृक्ष ना हो, तो ज़मीन पर सिमट करके बैठना सुरक्षित होगा। तो यहाँ पे क्या है, असत्य पूछा था, तो आपका जो है बी असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिटेल को कवर करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है वो सत्य है। तड़ी जो है झंझा के कारण आपका जो है तड़ी झंझा के दौरान आपका बंद जगह जैसे आपका कमरा, कार अथवा जो है बस जिनकी खिड़कियाँ एवं दरवाजे आपका बंद हो सुरक्षित होते हैं। तड़ी झंझा के समय यदि आप खुले में हैं, तो ऐसे में जो है वो आपका मैदान, ऊंचे वृक्ष और जो है ऊंचाई वाले जो है स्थान सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, क्योंकि ऊंचे वृक्ष और ऊंचाई वाले स्थान जो है वो तड़ित आपका गिरने की सर्वाधिक जो है वो संभावना वाले क्षेत्र हैं। यदि आप जंगल में हैं, तो आपका बड़े वृक्षों की जो है अपेक्षा छोटे वृक्षों के नीचे जो है शरण लेना आपका ज़्यादा सुरक्षित होगा। इस कारण 2 जो है वो गलत है। यदि आसपास कोई जो वृक्ष ना हो, तो अपने जो है हाथों घुटनों
पट जो है वो तथा सिर को जो है वो हाथों के बीच रखते हुए जो है सिमट करके जो है बैठना आपका ज़्यादा सुरक्षित होगा, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति में आप तड़ित के लिए जो है एक लघुतम जो है अर्थात छोटे आपका लक्ष्य बन जाएंगे, ठीक है। तो बड़े लक्ष्यों पे गिरेगा लेकिन आपका छोटे लक्ष्यों पे नहीं। यहाँ पे जो है वो चैप्टर हम लोग जो है वो लाइट को देखेंगे। दिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम पढ़ें, आपको जो है वो विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वो या किसी जो है वस्तु को देख पाने की जो है वो घटना से संबंधित है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण भी हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो घटना आपका जो है वो आपका जो है वस्तु को देखने की घटना से संबंधित है। तो स्पेशली आपका वस्तु द्वारा जो है स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी वस्तु को देख पाने के लिए जो आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश जो है वो आंखों पर आए। यह जो है प्रकाश वस्तु से जो उत्सर्जित या परावर्तित होकर के आ सकते हैं। जो पिंड आपका प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हुए जो है दीप्त पिंड अथवा तथा जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हुए प्रदीप्त आपका पिंड कहलाते हैं, ठीक है। प्रकाश के जो है वो अपने आपका रंगों में विभाजित होने को जो है वो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को जो है वो दर्शाने वाले एक जो प्राकृतिक घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को जो है देखने के लिए जो है उत्तरदायी आपका नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया। 2 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कौन सा सही है। तो हमसे जो है प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में पूछा गया था कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। इस घटना में आपतन जो है वो कौन सदैव जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है, इस घटना में आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस घटना में जो आपतन कोण सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। आपतित किरणें जो है परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पे जो है वो खींचा गया अविलंब, ये तीनों एक ही जो है तल में होता है, तो दूसरा भी सही है। हमसे सही पूछा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 2 ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, फिर दोनों जो है वो कथन सही है। इन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो नेत्रों का कौन सा जो भाग आपका नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है, तो स्पेशली परितारिका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है रंग के लिए। चलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए डिटेल को पढ़ते हैं। परितारिका मानव नेत्र का भाग है जो इसे इसका जो है विशिष्ट आपका रंग प्रदान करती है। मानव नेत्र की आकृति जो है लगभग गोलाकार है। नेत्र का जो है बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है जो आपका नेत्र के जो है वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। इसके पारदर्शी भाग को जो है कॉर्निया या जो है स्वच्छ आपका मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक जो है वो गहरे आपका रंग की संरचना होती है, इसे जो है परितारिका आपका कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है परितारिका जो है वो आपका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें एक जो है वो छोटा सा द्वार आपका होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे एक आपका लेंस होता है जो आपका केंद्र पर जो है वो मोटा या उत्तल होता है। लेंस प्रकाश को जो है वो आंखों के पीछे एक जो है वो परत पर जो फोकस करता है और इस परत को जो है रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बात करें रेटिना के संदर्भ में, तो यह जो है अनेक आपका तंत्रिका कोशिका की बनी होती, बिल्कुल सही। अंध बिंदु रेटिना तथा आपका अधिक तंत्रिकाओं की जो है वो संधि पे उपस्थित आपका होता है, बिल्कुल सही है। इस पर बने जो प्रतिबिंब का जो है वो प्रभाव वस्तु को जो हटा लेने पर जो है वो तुरंत ही आपका जो है समाप्त आपका नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का जो है वो क्या हो जाएगा कि डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। रेटिना अनेक जो है तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो है अनुभव की गई आपका तंत्रिकाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक जो है पहुँचाया जाता है। ये तंत्रिका 2 प्रकार की होती है। शंकु जिसको कोन कहते हैं जो आपका तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा रंगों को आपका की सूचना भी देते हैं, यानी रंगों की सूचना भी देते हैं शंकु जिसको कोन कहते हैं। शलाकाएँ क्या होती है, तो रॉड जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और ये
ये शंकु जो है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, ठीक है। तिक जो है वो तंत्रिकाओं तथा रेटिना की जो है वो संधि, रेटिना की संधि पर कोई जो है वो तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इसे जो है वो बिंदु को जो है वो अंधबिंदु कहते हैं, ठीक है, अंधबिंदु कहते हैं। रेटिना पर जो है वो बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वस्तु की हटा देने पर जो है वो आपका तुरंत ही समाप्त आपका नहीं होता। यह जो है लगभग 1/16 सेकंड तक जो है वो बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर जो है वो प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक जो है वो दर पर किसी गतिशील आपका वस्तु का स्थिर जो है प्रतिबिंब बने तो आपका नेत्र को वह जो है वो वस्तु चलचित्र की भांति आपको चलती फिरती अनुभव होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि मानव नेत्र के संदर्भ में बताना है, सही या गलत। चलिए देख लेते हैं, सही पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्य आपका नेत्र दूर आपका रखी वस्तुओं के साथ साथ जो है वो निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता आपका दे सकती है, देख सकती है, बिल्कुल सही है। वह जो है न्यूनतम दूरी जिस पर जो है वो नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकती है आयु के साथ साथ परिवर्तित आपका होती रहती है, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, आगे बताया जा रहा है क्या कि मोतियाबिंद जो है वो लेंस आपका धुंधला हो जाने के कारण होता है, बिल्कुल सही है। लेंस के धुंधला हो जाने के कारण मोतियाबिंद होता है, तो सही है आपका जो है वो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है उपयुक्त सभी जो है वो आपका कथन आपका सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर जो है वो नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता आपका देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित जो है होती रहती है। सामान्यतः नेत्र द्वारा जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो सर्वाधिक सुविधाजनक आपका दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है, इसके जो है वो चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा जो है इस आपका अपारदर्शी लेंस को हटाकर आपका जो है वो नया कृत्रिम लेंस जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रेल सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे किसी से संबंधित है, तो ये चक्षु से विकृति युक्त यानी विजुअली जो चैलेंज जो व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। हिंदी इतना जो है टफ है पूछिए मत, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। ब्रेल सिस्टम जो है वो आपका जो है वो स्पेशली चक्षु विकृति युक्त जो है वो व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक आपका लोकप्रिय साधन है। इस जो है पद्धति को लुई ब्रेल जो आपका स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने विकसित किया था। ब्रेल लिपि में जो है वो 63 आपका बिंदुकित आपके यानी डॉट यानी पैटर्न या छाप होते हैं, तो याद रखेंगे 63 होते हैं, पूछा भी जाता है बहुत बार। यहाँ 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जंतुओं के जो है वो नेत्र के विभिन्न आकृति के लिए जो है वो होते हैं, ठीक है, तथा आपका विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में कर्तव्य विचार करना है। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह जो है चारों ओर देख सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु आपका शास्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर के बने प्रतीत होते, बिल्कुल सही है। उल्ली के नेत्र में जो है वो बड़ा कॉर्निया अथवा जो है बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश जो है प्रवेश कर सके, तो ये भी सही है। तो आपका तीनों कथन सही हो जाएगा। तो आपका सही पूछा था तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रयुक्त तीनों कथन सही है। केकड़े के नेत्र जो है बहुत आपका जो है वो छोटे होते हैं परंतु इनके जो है द्वारा केकड़ा जो है चारों ओर देख सकता है। तितली के आपका नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्रों आपका छोटे नेत्रों से मिलकर के बने आपका प्रतीत होते हैं। यह जो है केवल सामने अथवा पार्श्व में ही आपका नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उल्लू के आपका नेत्र में बड़ा कॉर्निया अथवा जो है बड़ी पुतली होती है ताकि आपका नेत्र में अधिक प्रकाश जो है वो प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ जो है इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही जो है शलाकाएं होती हैं जिस कारण उल्लू रात में जो है भली भांति आपका देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके जो है विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु जो है वो अधिक तथा शलाकाएं कम होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका जो अगला चैप्टर 17 अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। 40 मिनट से ऊपर का वीडियो बन चुका है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।